तो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा पे। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो सबसे पहले जानिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि एक नंबर लाइन होता है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। बस इतना ही पढ़े थे नंबर लाइन में। इसको एक्स डैश बोला जाता है। ठीक है, इसमें बीच में 0 होता है और इधर प्लस वाला नंबर होता है, +1 +2। इधर माइनस वाला नंबर होता है, लेफ्ट साइड में माइनस वाला नंबर और राइट साइड में प्लस वाला नंबर। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक और लाइन होता है जिसको वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश बोलते हैं इधर वाले को। ऊपर वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है। बीच में होता है 0। तो किसको क्या क्या बोला जाता है ये ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक्स एक्सिस को यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा बोला जाता है। और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और जहां पे 0 होता है, ये वाला पॉइंट जहां पे दोनों परपेंडिकुलर, दोनों लाइन जो है मीट करता है, यहां पे 0, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन है, ध्यान रखना। अब बात आता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में जिस चीज को हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं, वो उसी से रिलेटेड चीज जो होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो पॉइंट को प्लॉट करते हैं, जिस पॉइंट को प्लॉट करते हैं वो किस तरीके से प्लॉट होता है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला चीज कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, यहीं पे कोई पॉइंट अगर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोई पॉइंट अगर होगा, तो वो कैसे डिनोट होता है, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और वाई 0 होगा। एक्स एक्सिस पे एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू 0 होगा। यही अगर कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस हम लोग मान लें, तो वाई एक्सिस में वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और एक्स क्या होगा, 0। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, x 0 होगा बट y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या होगा, x 0 होगा, x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आता है तो उसमें x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसी कंडीशन में y एक्सिस में क्या होता है, y का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है और x 0 होता है। ये समझ में आ गया। अच्छा, ओरिजिन का अगर पॉइंट पूछता, ओरिजिन का, तो ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसमें 2 पॉइंट लिखाता है, मान ले 2 और 4 लिखा हुआ है, तो ये x का होता है और ये y का होता है। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग को इसमें जानना था। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। अब मान लेते हैं प्लॉट करके आपको बताते हैं कि प्लॉटिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए, अब मान लिया जाए, मान लेते हैं आपको यहाँ पे प्लॉट करने के लिए बोला गया 1 3, इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए बोला गया। तो मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसमें मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, फिलहाल प्लस वाला है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में नंबर होता है। ठीक है, नीचे में इसमें माइनस में नंबर होता है। तो यहाँ पे दिखाना क्या, 1 और 3, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कहाँ है, यहाँ 3 है। तो दोनों को जब इस तरीके से मिलाया जाएगा, इस तरीके से, तो कुछ यहाँ पे मिलेगा।
यही वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1 और 3। अगर बोला जाता -2 और 4, सॉरी -2 और 3 ले लेते हैं, यानी x का वैल्यू -2, x कहाँ है, यहाँ पे इस लाइन को बोलते हैं y, x -2 है और y3 है, y3 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसको हम लोग मिलाएंगे अगर, तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा हो जाएगा -2 और 3। इस तरीके से हम लोग कुछ नंबर्स को प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। चलिए, तो यहाँ से अब हमारा चैप्टर शुरू होगा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मिटा दिया जाए। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र है ना, क्या बोलते हैं इसको, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले आपको देना है रूट, ठीक है। उसके बाद x1 माइनस x2 का स्क्वायर करना है आपको, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर करना है आपको। एक और बात, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा, दोनों ही फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इसमें फिलहाल तो जो एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज नंबर है 7.1। तो 7.1 में हम लोग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बस इसी फॉर्मूला को फिलहाल पढ़ना है, इसके बाद हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी एक और है उसको पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ ले, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए, ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1, एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दो पॉइंट में, पहला पॉइंट है 2, 3, दूसरा पॉइंट है 4 और 1, ये पॉइंट डाला हुआ है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से क्या देखना है, दो पॉइंट है ना, तो एक को मानेंगे x1, 2 हो गया, और इसका y1 क्या हो गया, चूंकि x और y दोनों होता है, दो पॉइंट है, एक को 1 एक को 2 मानेंगे, y1 क्या हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से इस पॉइंट को x2 मानेंगे, x2 क्या हो गया 4 हो गया, और y2 क्या हो गया 1 हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी जस्ट लिखे थे, याद होगा आप लोग को, यहाँ पे इक्वल डाल दीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिख लेते हैं, या आप लोग x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 लिखेंगे और इस पे चढ़ाएंगे स्क्वायर, और अंडर रूट में रहेगा ये पूरा। तो x2 कितना है, x2 है 4, x1 कितना है 2 है, स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 4, सॉरी y1 कितना है 3, इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे और यहाँ पे रूट चढ़ा के। तो देखिए 4 में 2 माइनस होगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 1 में 3 माइनस करेंगे तो होगा नहीं, 3 में 1 माइनस कीजिए 2 आएगा, साइन माइनस का रहेगा चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, और इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे और ये अंडर रूट में रहेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे प्लस, देखिए स्क्वायर करना तो माइनस का स्क्वायर तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और ये रहेगा अंडर रूट में। कितना आ गया 4 + 4 8 हो गया अंडर रूट में। अब 8 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 4 = 8, 2 2 = 4, क्या आया 2 × 2, जिसका पेयर बना उसको बाहर निकालिए, 2 का पेयर बना ना, 2 बाहर निकालिए, और एक 2 बच गया, इसका पेयर नहीं बना, ये रहेगा रूट में। और यहाँ पे आपको लिखना है यूनिट, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं रहता है, तो हम लोगों को सिर्फ यूनिट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यही था हमारा डिस्टेंस, कितना आसानी से निकला, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो
इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 बताते हैं आपको, ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग करेंगे 3। लिखा हुआ है ए बी, पहला पॉइंट है ए बी, और दूसरा जो पॉइंट है माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। फिर से वही काम करेंगे, x1 लिखेंगे कितना है, a है, y1 लिखेंगे कितना है, b है, x2 लिखेंगे कितना है, माइनस a है, और y2 लिखेंगे कितना है, माइनस b है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, उम्मीद करते याद हो चुका हो आप लोग को। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये रहेगा पूरा अंडर रूट में, ठीक। चलिए x2 कितना है, माइनस a, फिर ये फॉर्मूला का माइनस x1 कितना है, a, ये रहेगा स्क्वायर में, प्लस y2 कितना है, माइनस b, ये फॉर्मूला का माइनस, और y1 कितना है, b, ब्रैकेट डालेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे, और ये रहेगा अंडर रूट में। देखिए दोनों में सेम साइन है, ए के आगे इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, सेम साइन वाले को प्लस करते हैं। a प्लस ए कितना ये होगा, 2a, है ना, और दोनों में माइनस का साइन, इसलिए यहाँ भी माइनस का साइन होगा, और ये रहेगा स्क्वायर में। यहाँ भी सेम चीज है, दोनों में माइनस है, प्लस करेंगे तो आएगा 2b, साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि दोनों में माइनस है, स्क्वायर चढ़ाए, रूट चढ़ा दिए। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे b का स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 को हम निकाल लेते हैं बाहर, बचा क्या, यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा अंडर रूट। अब ध्यान से देखिए, 4 का तो स्क्वायर रूट टूटता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 बाहर निकाल लिए, अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। मिटा दिया जाए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखता है, पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? 7.2 में कुछ डिस्टेंस दिया होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले 2 पॉइंट दिया हुआ, उसका हम लोग पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो एक पॉइंट दिखा हुआ है 0, 0, मान लेते A है, लेट A इक्वल, मान लीजिएगा A B मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है, और B हम लोग मान लिए 36 और 15, ठीक। तो डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले हम लोग, डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि x1 और y1 लिख के दिखाया जाए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और रहता है ये अंडर रूट में। तो x2 कौन होगा, ये x1, तो ये x2 36 माइनस x1 क्या है 0, प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 क्या 0, इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए और चढ़ा दीजिए अंडर रूट। तो 36 में 0 माइनस करेंगे 36 ही आएगा, और 15 माइनस 0 करेंगे 15 ही आएगा, इस पे स्क्वायर कर दीजिए, रूट चढ़ाइए। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 होगा, 1296, और 15 का स्क्वायर 225, प्लस कीजिए क्या आएगा, 6 5 11 हुआ, 1 बचा, 9 प्लस 2 11, 1 12 का 2 कैरी बचा 1, 12 प्लस 2 14 और 1 15, ये आया। अब इसको करना क्या है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कीजिए, 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 से काटिएगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 9 जा 27। अब ये 13 से डिविजिबल है, 13 की टेबल में 13 टाइम में आता है, तो 3 का भी पेयर बन गया और 13 का भी पेयर बन गया। इसका मतलब इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट में रहेगा, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, यानी एक 3 बाहर आ गया और एक 13 बाहर आ गया, तो क्या हुआ आंसर हमारा 13 3 जा होता है
39 यूनिट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें कुछ और भी, इसमें और क्या पूछा कि 7.2 में आपको टाउन ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो 7.2 निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। 7.2 इसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 में एक फिगर बना हुआ है कुछ इस तरीके का, इस तरीके से। यहाँ पे x है, यहाँ पे a है और यहाँ पे y है, और एक यहाँ से एक इस तरीके का लाइन है और यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाया हुआ है। इसका नाम है b, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 36 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 15। ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए, डिस्टेंस निकालना हम लोग को जब है, तो यहाँ पे a और b का डिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस होता है ये होता है डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि a का कोऑर्डिनेट क्या है और b का कोऑर्डिनेट क्या है। तो पहले हम लोग b का लिख के दिखाते हैं। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो, पहले a लिख देते हैं। चलिए a लिख देते हैं, फिर b लिखते हैं। तो a का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? a देखिए, a जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे है ना, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, वो ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0 0 0 0। और b देखिए, b यहाँ पे है, तो यहां तक का, यहाँ ये वाला पॉइंट कितना, यहां से यहां तक कितना, देखिए कितना लिखा हुआ 36, यानी x का वैल्यू इसका 36 होगा। और ये कितना है? 15 है, यानी y का वैल्यू 15 होगा। यानी b का जो पॉइंट हो गया वो 36 और 15 हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिखा दिए। अब जरा देखिए, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व किया। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस निकाल दीजिए। अभी जस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना 36, x1 0 इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना 15 माइनस y1 कितना 0 इसका स्क्वायर, और रहेगा अंडर रूट में। 36 आ गया, माइनस करेंगे 0, 36 ही आएगा, और 15 से 0 माइनस करेंगे 15 ही आएगा, स्क्वायर कर देंगे। कितना 36 का स्क्वायर आता है 1296, प्लस इसका आता है 225। अब इस पे क्या करेंगे? रूट चढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा 1529 आएगा। आंसर कितना था? 39 यूनिट। वही सेम चीज आया आंसर। तो इतना ही काम करना था, यहाँ पे बस बताना था आपको। ये पॉइंट अगर आपको पता हो कि किस तरीके से आता है तो पॉइंट आसानी से हम लोग प्लॉट कर देंगे, लिख देंगे। पॉइंट तो प्लॉट था, बस उसका कोऑर्डिनेट लिखना है हम लोग को, लिख लिए, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ही। इसमें 2 क्वेश्चन था ना, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 में यही क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हम लोग निकालेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कॉलिनियर। अब ध्यान से सुनना है कि कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में होना। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन में होना। तीनों पॉइंट क्या होगा? एक लाइन में होगा। कितना कितना है? 1 5 है, 2 3 है, और एक पॉइंट क्या है? -2 11, -2 -11। तो इसमें देखिए, कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में होना। आपको पता करना है क्या ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो कॉलिनियर है या नहीं है, इसके लिए हम लोग करना क्या पड़ता है हम लोग को? ए बी सी, इसको मान लीजिए ए बी सी, यहाँ लिख लेंगे। लेट ए इक्वल हो गया 1 5, बी इक्वल हो गया 2 3, और सी इक्वल हो गया -2 और 11। तो हम लोग को करना क्या है? सबसे पहले ए बी निकालना है, यानी ए बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x1। ये दोनों को ले रहे हैं तो इसका x2 ये हो जाएगा 2, x1 ये हो जाएगा 1, स्क्वायर डाल दिए, प्लस y2, इसका y2 3 माइनस y1 5, इसका स्क्वायर, और रहेगा अंडर रूट में।
कितना आएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 आएगा, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ब्रैकेट रूट चढ़ा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, अंडर रूट क्या आया यहाँ पे, √5 आ गया। ए बी क्या आ गया, √5 आ गया। इसी तरीके से हम लोग को फिर बी सी निकालना होगा। बी सी कितना है, सेम फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं है। बी सी, बी यहाँ है, सी यहाँ, x1 x2, x2 हो गया -2 और -2 x1 हो गया, माइनस फॉर्मूला का ये 2 x1 है। उसके बाद प्लस y2 कितना है, -11, माइनस फॉर्मूला का y1 कितना है, 3 है, स्क्वायर चढ़ा दिए, कितना आएगा, देखिए माइनस सेम साइन है तो 2 + 2 4 हो गया, -4 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ माइनस माइनस दोनों माइनस में सेम साइन में ऐड करेंगे, 14 आएगा, -14 स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 212 आएगा, 212 आएगा, ये रहेगा अंडर रूट में। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बीसी निकाले, अब एसी निकालेंगे, एसी निकालेंगे, एसी तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट पुट करना है। एसी कितना है, ए सी लिए हैं तो x1 ही हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, x2 माइनस x1 कितना है, 1, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 ये होगा सी वाला -11 माइनस फॉर्मूला का, और y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दिए, कितना आएगा, माइनस दोनों सेम साइन तो प्लस हो जाएगा, -3 हो गया, दोनों सेम साइन प्लस हो जाएगा, -16 हो गया, इसका स्क्वायर, और ये रहा अंडर रूट में। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, जब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 265, ये रहेगा अंडर रूट। ये तीनों हम लोग निकाल लिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन ऐसा होता है तो ये तीनों जब हम लोग निकालने के बाद हम लोग करना क्या है, आपको ए बी और बी सी को प्लस करना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी करना है। तो ए बी प्लस बी सी निकालना कितना आएगा, ए बी कितना आया था हमारा √5 आया था, √5 प्लस बी सी कितना आया था 212 आया था, 212 रूट में, तो रूट वाला नंबर तो प्लस होता नहीं, इतना ही रह जाएगा। अब लिखेंगे एसी, एसी कितना आया है √265। अब आप ये बताइए, अगर दोनों का सम तीसरे के बराबर होता है तो ये कॉलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इक्वल होना चाहिए ए सी, सो ए बी एंड सी आर नॉन कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं है, ठीक है, ये कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया, तो कॉलिनियर हम लोग को किस तरीके से निकालना है, जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस निकालिए और दोनों का सम, तीसरे के दोनों का ए बी का और बी सी का सम ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी ये कॉलिनियर होगा, अदरवाइज ये नॉन कॉलिनियर होगा। ये बराबर आया नहीं तो ये नॉन कॉलिनियर होगा। एक बात याद रखेंगे कि रूट वाला नंबर अगर सेम सेम रहेगा रूट में तो ऐड होता है, नहीं तो नहीं होता है। चलिए अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है। मान लीजिए ट्रायंगल बनाए हम लोग ए बी सी, तो इसका मान लेते हैं ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले मानेंगे लेट ए बी सी इज एन isosceles triangle, isosceles triangle where
ए बी इक्वल ए सी मान लिए। अब इसमें पॉइंट पुट प्लॉट करते हैं। 5 2 इसको मान लेते हैं 5 2 है, 5 और -2 इसको मान लेते हैं 6 और 4। ये लिख के दिखाना है आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम में बनाइएगा तो इसी तरीके से बनाना है। सी में है 7 और -2, 7 और माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, सिंपल है। ए बी निकालिए और ए सी निकालिए, दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल आता है दैट मीन्स कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए बी निकालते हैं हम लोग, ए बी। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें x2 क्या है, ए बी, x2 ये होगा 6, x1 क्या होगा, a वाला 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 4 माइनस y1 क्या होगा -2, माइनस फॉर्मूला का और ये -2, ये -2 ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दिए और ये रहेगा अंडर रूट में। अब 6 माइनस 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 4 माइनस इंटू माइनस +2 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6 आ गया, 6 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आएगा, 1 + 6 का स्क्वायर आता 36, अंडर रूट कितना आया 37, अंडर रूट 37। ये निकाले ए बी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी, क्योंकि ए बी और ए सी को इक्वल माने ना हम लोग, तो ए सी कितना हो जाएगा, यहां भी वही काम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, यहाँ पे ए सी ले रहे हैं तो x2 ये हो गया 7, x1 क्या हो गया 5 इसका स्क्वायर कर लिए प्लस y2 क्या हो गया -2 और ये माइनस फॉर्मूला का y1 कितना है -2 इसका स्क्वायर और ये रहेगा अंडर रूट में। क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ देखिए ये -2 है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 हो गया इसका स्क्वायर और ये रहा अंडर रूट, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, चूंकि एक माइनस में एक प्लस में है, 0 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग और ये रहेगा अंडर रूट में। कितना आ जाएगा 4 + 0 का स्क्वायर 0 अंडर रूट, 4 + 0 होता है 4 और 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2। ये दो तो हम लोग निकाल लिए, हम लोग माने थे, लेकिन आप क्या कीजिएगा, मानिएगा मत, यहाँ पे मानिएगा मत, ठीक है, मत मानिएगा। तो हम लोग दो तो निकालिए, दोनों इक्वल आए नहीं आए। अब क्या करेंगे, तीसरा निकालेंगे हम लोग, बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी। फिर वही काम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BC में, BC यहाँ है, x2 क्या हुआ 7 माइनस x1 कितना है 6 इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 क्या है -2 और y1 क्या है 4 इसका स्क्वायर, इसको चढ़ा देंगे अंडर रूट, ठीक है। अब क्या आएगा, 7 माइनस 6 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस, दोनों सेम साइन है, प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा -6 इसका स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ा दीजिए। क्या आ रहा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट में रहेगा क्या आया 37, अंडर रूट 37। अब देखिए ए बी भी अंडर रूट 37 है और बी सी भी अंडर रूट 37 है, दो साइड के जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल बी सी, सो ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle हो गया आंसर, यही था हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान सा था, बस डिस्टेंस आपको निकालना है तीनों साइड का। अगर दो साइड इक्वल आ गया दैट मीन्स कि वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है इसका दो साइड इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग माने थे बट ऐसा मानिएगा मत, है ना, कोई भी आ सकता है, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है, मानना नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देखते क्या लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर
सीटेड एट पॉइंट ए बी सी। ठीक है, एक फिगर भी बना हुआ है इसमें, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, फिगर बना हुआ है। ठीक है, फिगर का जो है यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा फिगर आप लोग। तो इस फिगर में क्या लिखा हुआ है, इस फिगर में है चार फ्रेंड है, चार दोस्त है, ए बी सी पे, सी और डी पे बैठा हुआ है, और लिखा हुआ कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू think ABCD is a square? Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो सबसे पहले A मान लेते हैं, A का पॉइंट मान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो फिगर है, फिगर में आप देखिए, फिगर यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप लोग, लगा हुआ है। तो फिगर में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे। A का पॉइंट क्या हो रहा है, A का हो रहा है 3 4, A का हो रहा है 3 4, B का क्या हो रहा है, B का हो रहा है 6 7, 6 और 7। C का क्या हो रहा है, पॉइंट तो बताए थे कहाँ कैसे कैसे देखा जाता है। पहले x एक्सिस वाला पॉइंट देखेंगे और फिर y एक्सिस वाला देखेंगे। तो C हो रहा है x पे 9 है और y पे 4 है, 9 और 4 हो गया C का। और D का क्या हो गया, D का हो गया 6 और 1, x पे 6 और y पे 1 है, x पे 6 और y पे 1 है। तो इसका जब हम लोग को बोला कि क्या ये स्क्वायर है, चंपा बोलती चमेली की स्क्वायर है, बट वो जो है चमेली जो है डिसएग्री कर जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। तो हम लोग को ए बी बी सी सी डी और डी यानी चारों साइड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और देखना है चारों साइड इक्वल होता है कि नहीं। अगर इक्वल हुआ दैट मीन्स की स्क्वायर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी फॉर्मूला लिख लिए। अब देखिए ए बी का लिखना है, x2 कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है 3 है, स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस y2 कितना है 7, y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट चढ़ा देंगे। 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अंडर रूट कर दीजिए, कितना आया अंडर रूट 18। रूट में ही रहने दीजिए, रूट से निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग BC, फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, तो x2 कितना है यहाँ पे देखिए, ये दोनों ले रहे थे, x2 ये हुआ 9 माइनस x1 कितना हुआ 6, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 कितना हुआ 4 माइनस y1 कितना हुआ 7, इसका स्क्वायर कर दिए, अंडर रूट। 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में माइनस करेंगे, 3 बचेगा, साइन होगा माइनस का और इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस का साइन इसलिए पड़ेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, अंडर रूट कितना आ गया अंडर रूट 18। BC निकल गया। इसी तरीके से हम लोग अब क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। तो CD का क्या फॉर्मूला, इसका भी वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, ये x1 x2 6 माइनस x1 कितना है 9, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 4, इसमें भी स्क्वायर चढ़ा देंगे हम लोग और ये रहेगा अंडर रूट में। 6 में 9 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस 3 प्लस 1 में 4 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों का, कितना आएगा माइनस 3 का स्क्वायर आता है 9, माइनस 3 का स्क्वायर आता है 9, प्लस करेंगे 9 प्लस 9 क्या आ गया 18, अंडर रूट में आ गया 18। ए बी निकाल दिए, BC निकाल दिए, CD निकाल दिया। अब निकालेंगे AD, क्या निकालेंगे AD, फॉर्मूला वही, x2 कितना हो जाए, ये x1 ये x2 यानी 6 माइनस 3 प्लस y2 ये y2 और ये y1 1 माइनस 4, इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट। 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 आएगा, 1 में 4 माइनस करेंगे तो इसका भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, अंडर रूट में रहेगा, 9 प्लस 9 18 होता है, अंडर रूट में रहेगा। अब ध्यान से देखिए क्या मिला हम लोग को, AB इक्वल BC इक्वल
सी डी इक्वल ए डी, सब बराबर है ना, देख लीजिए सब बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हो गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस मान लीजिए स्क्वायर है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना। पहला नंबर जो लिखा हुआ उसमें 4-4 पॉइंट सब में दिया हुआ है। पहला में है -1, -2, दूसरा में है आपका 1 और 0, तीसरा में है -1 और 2, और फोर्थ नंबर में है -3 और 0। एक क्वेश्चन बताएंगे इसका, क्योंकि सब किस तरीके से बनाना ये इसमें समझा दिया जाएगा आपको। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका होमवर्क रहेगा। तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए डी। ठीक है, सबसे पहला काम ए बी निकालिए। क्या होगा? अंडर रूट x² माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। निकालिए क्या आएगा। ए बी x2 कितना हो जाए, ए बी ले रहे तो x2 हो गया 0, माइनस x1 हो गया -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से फॉर्मूला का था, इसलिए यहाँ इस तरीके से लिखा है। y2 क्या हो गया? अच्छा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। x2 हमारा यहाँ 1 है और x1 कितना है? -1, तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, ये फॉर्मूला का माइनस है, प्लस y2 क्या है, इसमें 0 है, और माइनस y1 कितना है? -2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये पहले से फॉर्मूला वाला माइनस है, और डाल देंगे अंडर रूट। यहाँ क्या हो जाए? 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1, इसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट। 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर, और 0 + 2 2 होता है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट में रहेगा। कितना आ गया? अंडर रूट 8। इसी तरीके से BC निकालिए, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही डायरेक्ट बना दिया जाए, फॉर्मूला एक बार लिखा हुआ है। BC x2 कितना है? 2, माइनस x1 कितना है? 1, इसका स्क्वायर कर दिए हम लोग, प्लस y2 कितना है? 2, फिर मिस्टेक, यही चीज ध्यान देना आप लोग को। x2 कितना है? -1 और -1, x1 कितना? 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 2 है, माइनस y1 कितना है? 0, इसका स्क्वायर। कितना आएगा? माइनस इंटू माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1 + 1 2 हो गया, -2 का स्क्वायर, अब प्लस 2 - 0 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, और ये रहेगा रूट में। कितना है? -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट में 4 + 4 क्या आता है? 8, अंडर रूट में रहेगा। ये निकल गया BC। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? CD। यहाँ भी वही काम, देखिए CD, तो x1 कितना है? -3, माइनस फॉर्मूला का, और x1 कितना है? -1, तो -1 ब्रैकेट में लिखाएगा, और ये रहेगा स्क्वायर में, प्लस y2 कितना है? 0 है, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, y2 0 है, माइनस y1 कितना है? 2, ये रहेगा स्क्वायर में, और पूरा पे रहेगा अंडर रूट। अब देखिए -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 - 2 क्या आएगा? -2, इसका स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा, ये स्क्वायर है। -3 + 1, एक प्लस में है, एक माइनस में, एक प्लस में, तो माइनस करेंगे 3 में बन जाएगा, 2 बचेगा, साइन माइनस का हो, चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अंडर रूट। -2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4, 4 + 4 क्या आ गया? अंडर रूट 8। CD निकल गया। अब निकालेंगे क्या? AD। AD भी इसी तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं AD। AD, A यहाँ है और D यहाँ है, तो x2 कितना है? -3, माइनस x1 कितना है? -1, ये माइनस में है, तो ब्रैकेट डाल के लिखा जाएगा, प्लस y2 कितना है? 0, माइनस y1 कितना है? -2, इसको भी ब्रैकेट डाल के लिखा जाएगा, अब ये पूरा का स्क्वायर, और ये रहेगा अंडर रूट। तो यहाँ -3 माइनस इंटू माइनस +1 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 माइनस इंटू माइनस +2 का स्क्वायर, और अंडर रूट।
तो माइनस प्लस अलग अलग साइन, माइनस करेंगे 2 आएगा, -2 3 में 1 जाएगा तो प्लस 0 + 2 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर अंडर रूट, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, क्या आया 4 + 4 8 आया अंडर रूट में। जरा ध्यान से फिर से देखिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों बराबर है, यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चारों साइड बराबर आया तो स्क्वायर आया, आंसर हो गया। अगर दो साइड बराबर आता तो अपोजिट अपोजिट, दो साइड बराबर आता तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोग बनाइएगा, होमवर्क रहेगा आपका, देखिएगा क्या आता है उसमें, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है जो कि 2 पॉइंट दिया हुआ उससे इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो फिगर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, सीधा फिगर नहीं बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए ए, जिसको हम लोग फाइंड करना है, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। तो बी और सी दिया हुआ है 2 - 5, इसको मान लेते हैं 2 - 5 और सी मान लेते हैं हम लोग -2 9। और ये जो पॉइंट बोला जिससे इक्वी डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे है। तो हम बताए थे एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन्स एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, बट वाई क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग मान लेंगे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी ए, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अदर 2 पॉइंट्स आर बी 2 - 5 एंड सी -2 9। अब इक्वी डिस्टेंस बोला, दैट मीन्स कि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी का और ए सी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे ए बी इक्वल बी सी, ये दिया हुआ ए बी इक्वल ए सी, ये गिवन है, बता दिया कि इक्वी डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस पे है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी निकालना तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल, यहां भी वही काम करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट रहेगा। अब देखिए पहले पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ए बी x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, यानी 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, -5 - 0 का स्क्वायर इक्वल x2 प्लॉट कीजिए, किसके लिए है, ये AC का है, AC यहाँ आ जाइए। तो x2 ये हो गया -2 माइनस x1 क्या हो गया x, इसका स्क्वायर प्लस y2 इसके लिए 9 हो गया और y1 क्या हो गया 0, इसका स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, दोनों साइड में आपका रूट चढ़ा हुआ है, तो दोनों तरफ अगर रूट है तो रूट खत्म, ठीक है सही। अब रूट हम लोग नहीं डालेंगे, तो 2 - x ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -2ab यानी 2 इंटू a की जगह 2 है, b की जगह x है, प्लस b स्क्वायर b की जगह x है यानी x का स्क्वायर, प्लस आ जाइए यहाँ पे -5 में माइनस करेंगे 0 तो क्या आएगा -5 ही आएगा, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, स्क्वायर चढ़ा दी इक्वल। यहाँ भी देखिए वही है a - b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की जगह -2 और b की जगह -1 -x और प्लस होता है b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 9 - 0 9 आएगा यानी 9 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x आ गया, प्लस यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस होगा यहाँ पे, चूंकि प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस x स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर आ गया 81। सबको एक तरफ लेके आइए, नंबर को एक तरफ कर दीजिए, एक्स वाले को एक तरफ कर दीजिए, पहले नंबर कीजिए, यहाँ 4 प्लस में यहाँ 25 प्लस में 25 प्लस 4 कितना हो गया 29,
-4x अब +x²। यहाँ आ जाइए, यहाँ 4 है, 81 है तो 85 हो जाएगा, +4x और +x²। एक तरफ कीजिए, यहाँ आ गया -4x +x², यहाँ से 4x प्लस में इधर जाएगा तो -4x, यहाँ पे x² प्लस में तो इधर जाएगा -x²। यहाँ लिखा हुआ 85 और यहाँ 29 प्लस में इधर जाएगा तो -29। अब देखिए 4x यहाँ माइनस में, यहाँ भी माइनस में, सेम साइन मतलब प्लस करेंगे। 4 + 4 क्या हो गया, -8x। माइनस का साइन इसलिए रहे क्योंकि दोनों में माइनस था। x² यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में कैंसिल, इक्वल में क्या बचा, 85 में 29 माइनस कीजिएगा कितना आया, 15 में 9 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में 2 जाएगा तो 5। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 56। ये -8 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 8 से काटेंगे 7 टाइम में कटेगा। x इक्वल क्या आ गया, माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 7, ये हो गया हमारा आंसर। x का हमको क्या निकालना था, वैल्यू निकालना, सॉरी हमको कोऑर्डिनेट निकालना था a। तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का वैल्यू आया -7 और y कितना है 0। चूंकि x एक्सिस पे था तो y 0 होगा। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देख लें, स्क्रीनशॉट लेना ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। 8 नंबर, पॉइंट P दिया हुआ है 2 और -3 और Q दिया हुआ है 10 और y। ये y का आपको निकालना है वैल्यू और डिस्टेंस दिया हुआ PQ का। तो PQ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। PQ दिया हुआ डिस्टेंस कितना लिखा हुआ 10, इक्वल डाल दिए, रूट को इधर भेज दीजिए। अच्छा रुकिए, पहले इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं। x2 कितना, ये 10 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है, माइनस में है -3, इस पे ब्रैकेट चढ़ा के स्क्वायर। इस रूट को दूसरे तरफ भेजते हैं तो क्या होता है स्क्वायर, रूट खत्म, बचा 10 - 2 कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ है y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए, रूट तो इधर चला गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इक्वल आ गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर -2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब 64 को अच्छा रहने दीजिए, अभी 64 हो गया प्लस ये y स्क्वायर हो गया, -2 3 जा 6y हो गया और ये हो गया +9। सबको एक तरफ भेजिए, यहाँ बचेगा 0 इक्वल, यहाँ पे इसको सेट कीजिए y स्क्वायर -6y, 64 + 9 कितना होगा 73 और ये 100 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 100, ये 64 + 9 73 हुआ और ये 100 इधर जाके माइनस हो गया। अब क्या आएगा y स्क्वायर -6y प्लस माइनस है, अलग अलग साइन माइनस करेंगे, कितना आएगा 27, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, ये मिल गया। अब आपको पहले पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको फैक्टराइज करना आता ही होगा। फैक्टराइज करेंगे हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 27, 127 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, साइन क्या आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस में आएगा। तो 27 को पहले फैक्टराइज कीजिए, तो ये 3 नंबर हम लोग को मिल चुका है। इससे हम लोग को 2 नंबर बनाना है। अच्छा जब ये माइनस में आए तो मतलब माइनस करके आपको लाना है, क्या लाना है 6 लाना है। तो एक ले सकते हैं ना, 3 3 जा 9 और एक ले सकते 3, तो 9 में 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। लेकिन इसके आगे साइन क्या है माइनस, यानी माइनस वाला नंबर बड़ा होगा, प्लस वाला नंबर छोटा होगा। तो इसको लिख सकते हैं -9y + 3y, -6y को लिख दिए, आ जाएगा -6y -27। अब लेंगे कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ भी y है, नंबर तो यहाँ 1 है, 1 कॉमन लेना नहीं है यहाँ पे देखिए y है, यहाँ भी y, यहाँ पे y पे पावर 2, यहाँ पे y पे पावर कुछ नहीं मतलब 1। हमेशा छोटा पावर बाहर लेते हैं, यानी y पे पावर 1 हम लोग बाहर ले लेंगे। 2 पावर था, एक पावर बाहर आ गया, एक पावर बच गया, यहाँ माइनस था माइनस डालेंगे, यहाँ y बाहर आ गया, बचा क्या 9, यहाँ प्लस है प्लस डालेंगे, यहाँ नंबर में 3 है, यहाँ 27 है, 3 के टेबल में 3 भी आता है 27 भी आता है, तो 3 कॉमन हो गया। अच्छा y देखेंगे, y यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो y कॉमन नहीं होगा, 3 बाहर आ गया, बचा क्या y माइनस का माइनस, 3 के टेबल में 27 कितना टाइम में आता है 9 टाइम में,
ठीक है, अब यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी y माइनस 9 इतना में, और यहाँ भी एक टर्म में y माइनस 9 है, तो y माइनस 9 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, यहाँ बचा y, यहाँ बचा +3, यहाँ बचा y, यहाँ बचा +3। अब क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे y माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ ले लेंगे y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा -3। इसका मतलब y का 2 आंसर होगा, 9 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। यही हो गया हमारा आंसर। अब y का ही वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा क्वेश्चन है ना। ये आपका रफ है, ये रफ वर्क है ना, ये रफ वर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 लिखता है कि इफ q इक्वल 0 1 इज, q दिया हुआ 9 में, q लिख लेते हैं, q इक्वल लिखा हुआ 0 1, यानी x है y है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, p और r से इक्वी डिस्टेंस है, p दिया हुआ है, p है 5 - 3, और r से भी इक्वी डिस्टेंस है, r कितना है x और 6। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR का डिस्टेंस भी निकालना है, QR कितना होगा और PR कितना होगा और x का वैल्यू कितना होगा। तो इक्वी डिस्टेंस है, फिर से वही फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का। Q के बारे में बोला, इक्वी डिस्टेंस है, Q यहाँ लिख देते हैं 0 1, और यहाँ P मान लेते हैं, P हो गया 5 - 3, और यहाँ R मान लेते हैं, R x और 6। इक्वी डिस्टेंस का मतलब PQ और QR बराबर होगा, PQ इक्वल QR होगा। फिर से वही काम, फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, और ये रहेगा अंडर रूट में। PQ पहले लेते हैं, P और Q, तो ये x1 है तो x2 होगा, यानी 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2, PQ लिए हैं तो y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, यानी 1 - -3 का स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में, इक्वल आ जाइए। अब QR में आ जाइए, QR लिए हैं तो x2 ये हो जाएगा x माइनस x1 क्या हो जाएगा 0 इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे रूट। अब दोनों तरफ रूट है तो रूट खत्म, ठीक है। 0 - 5 आएगा -5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ आ जाइए x - 0 x बचेगा x का स्क्वायर, प्लस 6 - 1 बचेगा 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, प्लस 1 + 3 आ गया 4 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ हो गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल हो गया x स्क्वायर और प्लस 25। सबको एक तरफ भेजिए, तो 25 प्लस 16, इस 25 को इधर भेजिए, -25 हो जाएगा, इक्वल बचेगा x स्क्वायर, -25 प्लस 25 कैंसिल हो गया, बचा 16 इक्वल x स्क्वायर। स्क्वायर को इधर चढ़ाइएगा, रूट में आएगा 16, इक्वल में क्या बचा x, इसको निकालिएगा आएगा +-4, x का वैल्यू क्या आ गया +-4, यानी x +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है, x निकाल दिया हम लोग। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है PQ और QR और PR का, QR और PR का, QR और PR का। तो सबसे पहले क्या निकालना है, QR निकाल लेते हैं हम लोग, QR। तो QR क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। Q यहाँ है, R यहाँ है, तो R का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मिला, R पहले लिख लेते हैं। R का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला है, x का वैल्यू क्या है +-4 और ये हो गया 6। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, प्लस मान के बनाइए। एक बार प्लस मान के बनाना होगा, एक बार माइनस मान के बनाना होगा। तो QR का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तो QR यहाँ पे है, x2 कितना हो गया 4 ले लेते हैं, x1 कितना हो गया 0 हो गया, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 कितना है
6 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया, 1 हो गया, इसका स्क्वायर कर लीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। क्या आएगा, 4 माइनस 0 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 5 आएगा, 5 का स्क्वायर अंडर रूट रहेगा। कितना आया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट, कितना आया, अंडर रूट 41, क्यू आर आ गया। अब क्या निकालेंगे, क्यू आर निकाल लिया, अब हम लोग निकालना है पी आर। पी आर निकाल लीजिए, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। पी आर का है, पी और आर, तो पी और आर ली तो x2 हो गया 4 प्लस में लेके बना रहे हैं ना, माइनस x1 क्या हो गया 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया, y2 हो गया 6 माइनस y1 हो गया माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब डालेंगे अंडर रूट, 4 माइनस 5 आएगा माइनस 1 प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 इसका स्क्वायर कर दिए। कितना आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 6 प्लस 3 होता है 9, 9 का स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में। क्या आ गया, 1 आया, प्लस 9 9 से 81 होता है अंडर रूट में, कितना आ गया 82 यूनिट। यहाँ पे यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। तो दोनों का हम लोग निकाल लिए आंसर, ये हो गया आंसर हमारा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसानी से बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन निकालना है एक्स और वाई का जो कि इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, 3 6 माइनस 3 4। लेट पॉइंट ए मान लेते हैं इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, इसको ऐसे लिख लीजिए ए और इसमें लिख लीजिए एक्स और वाई, चूंकि इसका एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स वाई का रिलेशन निकालना है। और इसको मान लेते हैं बी, बी का एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग 3 6 फ्रॉम बी एंड सी, सी कितना मान लें माइनस 3 4, माइनस 3 का 4। तो इसका आपको डिस्टेंस निकालना, कुछ नहीं करना है, एक्स है ना, एक्स जो है ये वाला जो पॉइंट है ए, एक्स और वाई, ये इक्वी डिस्टेंस है बी और सी से, ठीक है। बी है आपका 3 6 और सी है आपका माइनस 3 और 4। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ए बी और ए सी, क्योंकि ए ही दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट रहेगा, इक्वल में डालिए, यहाँ भी वही लिखिएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पे रहेगा अंडर रूट। दोनों तरफ रूट है तो रूट खत्म। ए बी निकालिए, ए बी देखिए, इसमें x2 हो गया 3 और x1 हो गया x प्लस y2 हो गया 6 और y1 हो गया y, इसका स्क्वायर इक्वल। यहाँ पे AC है तो AC में x2 हो गया माइनस 3 और x1 हो गया x, इसका स्क्वायर प्लस y2 हो गया 4, y1 हो गया y, इसका स्क्वायर। रूट खत्म हो गया चूंकि दोनों तरफ था। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस प्लस बी का स्क्वायर, बी का जगह x है, प्लस यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 6 इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर, बी का स्क्वायर इक्वल आ जाए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस एक्स अब प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह एक्स है, एक्स का स्क्वायर। यहाँ आ जाइए प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 4 इंटू वाई और प्लस बी स्क्वायर यानी बी की जगह पे वाई है, वाई का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 2 3 या 6 एक्स हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ आ जाइए 36 आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 6 या 12 हो गया, वाई हो गया प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल आ जाइए माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। यहाँ ये प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 या 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 8 वाई
और प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ नंबर में 9 है, यहाँ 36 है, तो क्या होगा, प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। माइनस यहाँ 6x लिख दिए, प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 12y लिख दिए, प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए। इक्वल है जी, यहाँ 9 यहाँ 16 जितना हो जाएगा, 25 प्लस में दोनों, प्लस 6x लिख दिए, प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 8y लिख दिए और प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए। अब सबको एक तरफ भेजेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 45 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जाइए, प्लस में माइनस 25 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस 6x हो जाएगा, प्लस में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में तो प्लस 8y हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू क्या बचेगा, 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल। 45 में से 25 माइनस करें कितना बचेगा, 20। एक्स वाले में देखिए यहाँ माइनस 6x, यहाँ भी माइनस 6x, तो माइनस सेम साइन तो प्लस करते हैं तो 12x हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का। y में आ जाए, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में एक प्लस में एक माइनस में था तो माइनस करते हैं, 12 में हट जाएगा 4 बचेगा, 4y साइन रहेगा माइनस है, चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा, इक्वल टू हो गया 0। इसको अरेंज कर लीजिए, सबसे पहले आगे लिख लीजिए माइनस 12x फिर माइनस 4y और फिर प्लस 20 इक्वल टू क्या हो गया, 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कॉमन लेंगे। 4 का टेबल में देखिए तीनों आ रहा था, हम लोग -4 कॉमन लेंगे, -4। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अब 4 1 जा 4 होता है तो खाली y बच गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम इक्वल टू 0। तो क्या बचा हमारा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इधर 4 प्लस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो बचा क्या हमारा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो यही हमारा रिलेशन था x और y बीच में, ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।